तो बेटा आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि जो आपका एसएसएलसी में मैथमेटिक्स का जो एग्जाम होगा ना, उसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चंस किस टाइप के आ सकते हैं, 3 मार्क्स के किस टाइप के आ सकते हैं, 4 मार्क्स के और 5 मार्क्स के किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में। तो देखो बेटा 2 मार्क्स से टोटल आपके आते हैं 8 क्वेश्चंस, मतलब 16 मार्क्स आपको यहाँ से मिलेंगे 2 मार्क्स क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जो टाइप का क्वेश्चन है ना, वो एपी से रिलेटेड आएगा। जैसे वो एसएन का फॉर्मूला के ऊपर बेस पर आ सकता है या फिर एएन के फॉर्मूले के ऊपर आ सकता है, जैसे एएन और एसएन। इसमें आपको क्या क्या पूछ सकता है, फाइंड द एन टर्म, सबसे फेमस क्वेश्चन जो आपने भर भर कर प्रैक्टिस कर रखी है। एनसीईआरटी से ले लो, कहीं से ले लो, कोई भी कोचिंग सेंटर में ले लो, हर स्कूल में ये कराया गया है, फाइंड द एन टर्म। नेक्स्ट आता है बेटा सम ऑफ द nth टर्म, या फिर सम पूछ लेगा ऑड नंबर्स का और इवन नंबर्स का और बेटा नेचुरल नंबर्स का। बहुत ही इजी टाइप के क्वेश्चंस है। या फिर आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पर जो है ना, वेरीफाई करने के लिए पूछा जाएगा, वेरिफिकेशन। जैसे कोई आपको nth टर्म दे देगा और आपसे पूछेगा कितना टर्म है, कितनावां टर्म है, ऐसे वेरिफिकेशन के लिए पूछ सकता है। और या फिर ऐसे पूछ सकता है कि अगर एक एपी दे देगा और फिर कोई फॉर एन एग्जांपल मान लेते हैं 131, आपको एक नंबर दे दिया, आपको बताना है कि एपी का टर्म है या फिर नहीं। आपको देखना पड़ेगा वहां पर एन की वैल्यू जो है ना, वो हमेशा नेचुरल नंबर आनी चाहिए, तभी जाकर वो एपी का एक टर्म हो सकता है। या नहीं आया तो समझ लेना वो एपी का टर्म नहीं है। ऐसे वेरिफिकेशन के टाइप आ सकते हैं। या फिर आपको पूछा जाएगा कि फाइंड एन। जैसे बेटा आपको कोई एक नंबर दे दिया और आपसे पूछा है कि कितना नंबर है, आपको वो बताना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको इसमें पूछा जाता है मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर, मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर। जैसे बेटा आपको मैं कह दूंगा 10 से 40 के बीच में 6 के मल्टीपल्स कितने हैं, वो बताना पड़ेगा। वो भी इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इतने टाइप के क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स में आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है ना हमारा जो चीज चैप्टर से आ सकता है ना, वो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला। और बेटा इसमें पूछेगा डिस्क्रिमिनेंट, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ द रूट्स, इसी का एक पार्ट है नेचर ऑफ द रूट्स। आपको देखना पड़ेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है या फिर 0 के इक्वल है या फिर नेगेटिव में आ रही है, तो आपको वहां पर नेचर ऑफ द रूट्स बताना पड़ेंगे। नेक्स्ट टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर सॉल्व द इक्वेशन। जैसे 2 पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसे सॉल्व करो। आप यहाँ पर दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन, या फिर आप यूज कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन, या फिर आप यूज करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं या फिर ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बेटर 2 मार्क्स के लिए है ना, तो सबसे बेटर जो होगा वो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। सॉल्व द इक्वेशन, 2 इक्वेशन दे देगा, इसमें आपसे पूछ सकता है एलिमिनेशन या फिर बेटा सब्स्टिट्यूशन। दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैसे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बेटा इतना सा नोट कर लेना है। नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे और टाइप्स के क्वेश्चन पर। जैसे यहाँ पर देख लेना, कंस्ट्रक्शन आपने पढ़ा होगा, तो कंस्ट्रक्शन में आता है एक सर्कल पर टैंजेंट को कंस्ट्रक्ट करना। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपने वेट मैं आपको बता दूंगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 101% आएंगे। तो यहाँ पर देखना, आपने एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 कर रखा है, तो वैसे ही टाइप के आएंगे। उसमें पूछा गया जो डिग्री है ना, वो यहाँ पर एंगल जो है ना वो 60 डिग्री है, या फिर 70 भी पूछ सकता है, या फिर 80 भी पूछ सकता है, या फिर 50 डिग्री भी पूछ सकता है। डिफरेंट रेडियस को देखकर आपको ऐसे टाइप के क्वेश्चन 101% करने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही टाइप के आ सकते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है हमारा 5th जो पार्ट है ना, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, क्योंकि इसमें से जो पूछा जाएगा ना, वो बेसिकली 2 मार्क्स के लिए या तो डिस्टेंस फार्मूला पूछा जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला,
इसमें बेटा डायरेक्ट पूछ सकता है कि डिस्टेंस कितना है, या फिर कोई एक कोऑर्डिनेट को मिस कर देता है और उसे नाम देता है एक्स, यहाँ पर वो डिस्टेंस खुद दे देगा और आपको एक्स कोऑर्डिनेट बताना पड़ेगा। ऐसे भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो हो जाएगा फाइंड कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट को आपको फाइंड करना पड़ेगा। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो है ना, यहाँ पर देख लेना मिड पॉइंट फार्मूला 2 मार्क्स के लिए। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला में भी सेम आएगा, या तो डायरेक्ट मेथड आएगा और यहाँ पर आ सकता है फाइंड कोऑर्डिनेट। कोई एक कोऑर्डिनेट को एक्स दे देगा, ये दे देगा, के दे देगा, कोई सा भी एक अल्फाबेट देकर आपको पूछा जाएगा कि फाइंड द के, मिड पॉइंट दे के पूछा जा सकता है, कोई भी एक कोऑर्डिनेट्स पूछ लेगा। नेक्स्ट 6 टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आते हैं हमारे रियल नंबर चैप्टर से। जैसे कि यहाँ पर रियल नंबर में सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन जाता है ना, प्रूव दैट इर्रेशनल नंबर। आपने ऐसे प्रैक्टिस कर रखे होंगे, प्रूव दैट इर्रेशनल नंबर। प्रूव दैट इर्रेशनल नंबर में देखो बेटा, यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एक सिंगल टर्म का हो जाता है, इसमें जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म, ये मेजरली 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर 2 टर्म्स आते हैं, जैसे एग्जाम्पल भी दे दूंगा। देखो यहाँ पर √3 इज एन इर्रेशनल नंबर, √5 इज इर्रेशनल नंबर, √7 इज ए इर्रेशनल नंबर। ऐसे सिंगल टर्म के आ सकते हैं, या फिर आ सकते हैं 5 + √3 इज ए इर्रेशनल नंबर, 6 + √2 इज ए इर्रेशनल नंबर। ये 2 टर्म्स कहते हैं। दोनों का डिफरेंट मेथड होता है। एक बार प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट जो आता है ना हमारा रियल नंबर चैप्टर से, वो एक रिलेशन है LCM × HCF। इसके ऊपर भी के बन सकते हैं क्वेश्चन। और फिर फाइंडिंग द HCF, LCM एंड HCF। जैसे देखो HCF जो है ना, उसे फाइंड करने का मेथड होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी फाइंड कर सकते हैं। उसके ऊपर बेसिस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर दूसरे क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर टर्मिनेशन, आपको देखना पड़ेगा ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, वो भी पूछा जाएगा। टर्मिनेटिंग, जैसे 2 to the power of n × 5 to the power of m जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये रियल नंबर चैप्टर से बता रहा हूँ मैं, इतना कॉपी कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो यहाँ पर हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर से आते हैं ना, प्रोबेबिलिटी से भी बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा 7 जो चैप्टर से आ सकते हैं ना, प्रोबेबिलिटी में देखो बेटा, मैं बता देता हूँ डायरेक्ट 4 से 5 चीजें प्रैक्टिस करके जाओगे, डेफिनेटली एक क्वेश्चन उसी टाइप में का आएगा आपको। मैं यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ आपको। इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आप इजीली आउट ऑफ आउट स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स SLC के पेपर में। तो देखो बेटा, सबसे पहले टॉस का आ जाएगा। कोई कॉइन को टॉस किया, इतना टॉस किया, उतना टॉस किया, बताओ कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। एक कॉइन हो सकता है, 2 कॉइन्स हो सकते हैं, 3 कॉइन्स भी हो सकते हैं। ये कॉइन रिलेटेड होगा। या फिर बॉक्स, एक बॉक्स में इतने चीजें थे, इसे मैं और एक नाम देता हूँ सिलेक्शन, कि एक बॉक्स में इतने अच्छे पेन थे, इतने खराब पेन थे, एक पेन मैंने उठाई कि उसके पॉसिबिलिटीज बताओ कि वो कितने अच्छे हो सकते हैं, कितने खराब हो सकते हैं। ऐसे टाइप के आते हैं बॉक्स में से सिलेक्ट करने का। या फिर बॉल्स आते हैं, जैसे ग्रीन बॉल, रेड बॉल, पिंक बॉल, येलो बॉल, ऐसे टाइप के आ जाते हैं। नेक्स्ट जो होते हैं ना कार्ड्स, इसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको। 52 कार्ड जो होते हैं ना, उसके बेसिस पर आ सकता है। या फिर जो आ सकता है ना, वो डाई के ऊपर आ सकते हैं। एक डाई का हो सकता है, 2 डाइस के ऊपर भी हो सकते हैं। डाई के प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट जो हमारा ये चैप्टर जो होता है ना, फाइंड द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोस को फाइंड करना पड़ेगा और आपको इसमें वेरिफिकेशन भी करना पड़ेगा। कैसी सर वेरिफिकेशन? बेटा मैं बता दूंगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और फिर अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, ये वाली वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। और बेटा इसमें क्या पूछा जा सकता है? वैल्यू ऑफ द के, वैल्यू ऑफ द के। कोई एक जीरो दे देगा, आपको के की वैल्यू बतानी चाहिए, कौन सी पॉसिबल वैल्यू है के की। तो इतना कॉपी कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट पर। नेक्स्ट जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ना, वो बनता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड
99% हमेशा आता है पेपर में, आपके पेपर में भी आएगा बेटा। बहुत ही वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताने पड़ेंगे, साइन थीटा कितना होगा, कॉस अल्फा कितना होगा, ये कितना होगा, वो कितना होगा, टैन बीटा कितना होगा, कोई सा भी एंगल दे देगा तो आपको पूछेगा वहां पर टैन की वैल्यू बताओ, कॉस की वैल्यू बताओ, कोसिकेंट की वैल्यू बताओ, सेकेंड की वैल्यू बताओ। इसमें बेटा फिगर दे के पूछेगा, यानी फिगर बेस्ड होगा। नेक्स्ट जो हमारा 10th वाला जो चैप्टर बन जाता है ना, वो होता है ट्रायंगल। ट्रायंगल में बेसिकली क्वेश्चन आ भी सकता है या फिर नहीं भी आ सकता है, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन जो ट्रायंगल में 2 टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, या तो प्रूफ दैट पूछेगा या फिर कोई लेंथ पूछेगा। ट्रायंगल में वो प्रूफ दैट पूछेगा और लेंथ पूछेगा। ये देख लेना बेटा, ये हमेशा थ्योरम बेस्ड होता है, कोई एक थ्योरम के ऊपर बेस्ड दे देता है। थ्योरम बेस्ड कैसे सर, कितने थ्योरम के ऊपर हम क्वेश्चन लगाए? पहला देखो बेटा, बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के ऊपर लगा लेना, फिर पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर लगा लेना। नेक्स्ट आता है कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस के ऊपर लगा लेना क्वेश्चन। कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। नेक्स्ट आपका बन जाता है एंगल जो क्राइटेरिया है ना बेटा, उस थ्योरम यानी थ्योरम 3, थ्योरम 2.3 जो है ना, उसके ऊपर आ सकता है। या फिर जो आपका थ्योरम 6 है ना, मतलब सिमिलर ट्रायंगल्स का, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सिर्फ इन 5 थ्योरम के ऊपर ही आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो डेफिनेटली आप प्रूफ दैट या फिर लेंथ का क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। प्रूफ दैट में आप एकदम से लंबे लंबे बहुत ही बड़े बड़े मत लेकर बैठ जाना, सिर्फ 2 ही मार्क्स के लिए पूछेगा। वेरी सिंपल देगा, वेरी इजीली दे देगा वो। नेक्स्ट जो हमारा आता है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट। कैसा आएगा बेटा? देखो आपने एनसीईआरटी से इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी होगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट, आपको लाइन सेगमेंट की लेंथ दे देगा, आपको वहां पर बताएगा कि दिस रेशियो इज टू दिस रेशियो, दिस इज टू दिस दे देगा, जैसे 2:3 दे देगा, 1:5 दे देगा, कुछ भी दे सकता है। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करके चले जाना। तो नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आता है ना, वो होता है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन में जो टेबल है ना आपका, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब जो टेबल 3.4 जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देख लेना वहां पर कैसे आ सकते हैं। इसके अंदर रेशियोज दे रखे हैं, रेशियोज ऑफ पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो वहां पर जो रेशियोज दे रखे हैं ना, जैसे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, तो कैसे लाइंस बनेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेंगे। उसके बेसिस पे वो कोई वैल्यू दे देगा, जैसे x की वैल्यू बताओ, x की नहीं पूछेगा, कोई आपको दूसरा अल्फाबेट दे देगा, जैसे a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू बताओ, या फिर आपको दे देगा k की वैल्यू बताओ, या फिर कोई भी दे सकता है अल्फाबेट। आप वहां पर ध्यान रखें, इसी रेशियोज में से क्वेश्चन आएगा, जो कि आपका टेबल 3.4 है ना, उसके बेसिस पे बहुत से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, वहां पर 3 क्राइटेरियाज हैं, या तो पैरेलल लाइन हो सकते हैं, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती हैं, या तो कोइंसिडेंट लाइन हो सकती है। आपको इसके सॉल्यूशंस भी याद रखने पड़ेंगे, रेशियोज भी याद रखने पड़ेंगे, और फिर कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है वो भी याद रखना पड़ेगा। जो पैरेलल होती है ना, वो इनकंसिस्टेंट होती है, बाकी के 2 जो है ना, वो कंसिस्टेंट होते हैं। इसके बेसिस पर भी आपका पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, या फिर कोई दूसरा अल्फाबेट देकर आपको इसके रिलेटेड पूछा जाएगा। ये थे हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस। तो बेटा 3 मार्क्स से क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। 3 मार्क्स क्वेश्चंस, टोटली जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना, वो टोटली 9 होते हैं। मतलब 3 into 9 जो होता है ना, 27 मार्क्स आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर ले सकते हैं। तो पहले देखो, वन ऑफ द इजीएस्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, मीन मोड मीडियन। देखो बेटा, मीन के जो है ना, वो 3 मेथड्स दे रखे हैं आपके एनसीईआरटी बुक में, शॉर्ट स्टेप डिविएशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, और फिर दूसरा मेथड भी दे रखा है, अज्यूम मीन मेथड। तो बेटा सिर्फ आप डायरेक्ट मेथड को यूज कर सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस को। सिर्फ एक मेथड सीख लेना, कोई सा भी इजी जो आपको लगे, उससे काम आपका चल जाएगा। और इन तीनों के बीच में हमेशा एक जो होता है ना, वो इंटरनल चॉइस होता है। या तो मीन और मोड पूछकर बीच में और दे देगा, आपको एक सॉल्व करना है,
या फिर मीन मीडियन पूछकर और दे देगा, या फिर मोड मीडियन पूछकर और दे देगा, तो आपको वहां से एक क्वेश्चन ही सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आते हैं ना ओग्यू जो है ना उससे आते हैं। ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो लेस देन हो सकता है या फिर मोर देन हो सकता है। मोर देन जो क्वेश्चन है ना वो आने के बहुत ही कम चांसेस है, लेकिन एक बार जरूर कर लेना क्योंकि वेरी इजी टाइप है। लेस देन 95 to 96% यही आएगा, लेस देन हो गया। नेक्स्ट आता है डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल दे देगा और आपको डिवीजन करना पड़ेगा उसको, पॉलिनोमियल डिवीजन। ये 3 मार्क्स के लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट होता है। इसमें डायरेक्ट भी दे सकता है आपको, डायरेक्ट डिवीजन, या फिर कोई आपको एक या फिर 2 जीरोस दे देगा और आपको दूसरे जीरोस पूछेगा, तो एनी जीरोस विल बी गिवन। ये हो गए हमारे पॉलिनोमियल से कैसा क्वेश्चन आ सकता है। और वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपका फेवरेट क्वेश्चन जो है ना वो थ्योरम बेस्ड होते हैं। सर्कल का जो थ्योरम्स है ना, दो ही थ्योरम है। सर्कल का जो थ्योरम्स है ना, दोनों थ्योरम, आपको दोनों थ्योरम प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जो थ्योरम 4.2 है ना वो वन ऑफ द 90% आपके पेपर में वही थ्योरम आएगा, या फिर उसके बेसिस पर क्वेश्चन आएंगे। बेसिस पर क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस हैं, इसलिए थ्योरम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। या फिर आपको यहाँ पर थ्योरम बेस्ड पूछेंगे, दोनों थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ पर 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट जो आता है ना हमारा 5th पॉइंट, उसमें हम लिखेंगे यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल। क्या करेंगे हम वहां पर? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, और फिर न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। दोनों के मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है, ध्यान से देख लेना, बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं। तो ये दोनों चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हमारे नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट जो हमारा 6th पॉइंट है ना वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री से। प्रूव दैट फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री। इसमें देखो बेटा, जो प्रूफ दैट पूछेगा ना वो आइडेंटिटी से रिलेटेड पूछेगा, आइडेंटिटीज। और फिर इसमें दूसरे टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं इवैल्यूएट। ये कैसे पूछेगा बेटा? जो आपका टेबल 11.1 जो है ना उसमें आपको रेशियोज दे रखे हैं, जैसे सम स्पेसिफिक एंगल के रेशियोज दे रखे हैं। sin 0 कितना होता है, sin 30 कितना होता है, sin 45 कितना होता है, sin 60 कितना होता है, sin 90 कितना होता है। वो वैल्यूज आपको देखकर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इवॉल्वेट दे सकता है, ये ज्यादातर आपको यही देगा प्रूफ दैट, लेकिन इवॉल्वेट भी सीख लेना, बहुत ही इजी है एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट देख लेना तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत ही छोटा एंड इजीएस्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो बेटा, इसमें आपके 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक हो गया आपका जो है ना वो सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर, सेक्शन फॉर्मूला। इसमें भी देख लेना बेटा 2 टाइप्स होते हैं, जैसे इसमें रेशियोस पूछ सकता है और फिर इसमें आपको कोऑर्डिनेट पूछ सकता है। मेजरली कोऑर्डिनेट ही पूछता है, लेकिन रेशियोस पूछने के भी चांसेस बनते हैं, कोऑर्डिनेट्स पूछ लेता है। और दूसरा आता है हमारा एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल है ना, इसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। या तो ये डायरेक्ट दे देगा, डायरेक्ट आपको कोऑर्डिनेट्स दे देगा और फिर आपको बताना पड़ेगा कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना है। दूसरे टाइप का कैसा बनता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द कोऑर्डिनेट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर जो होगा ना उसमें आपको एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 0 लेना पड़ेगा और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। यही फॉर्मूला डालकर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फॉर्मूला से सॉल्व करना पड़ेगा। डायरेक्ट भी पूछ सकता है आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द वर्टिसेस ऑफ अ लाइन आर कोलिनियर। ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होता है ना एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये काफी ज्यादा बच्चे इस चैप्टर से डर जाते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो देखो बेटा एरिया रिलेटेड टू सर्कल से वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन
तो देखो मेजरली क्वेश्चन आने के चांसेस एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन से ही बनता है। अगर आपका पेपर थोड़ा टफ लेवल पर चले गया तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर एरिया ऑफ अ सेक्टर आपको पता होने चाहिए, सेगमेंट आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर लेंथ ऑफ द आर्क पता होना चाहिए। नेक्स्ट कॉस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे 1 मीटर स्क्वायर का हो जाएगा आपको 96 रुपीज, तो आपको जो एरिया मिलेगा ना यहाँ पर एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन या फिर एरिया ऑफ अ सेक्टर, उसका कितना कॉस्ट लगेगा, कॉस्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमारा जो 9th वन जो क्वेश्चन बन जाता है ना, वो बनता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट चैप्टर लगता है इसलिए ऊपर से ही लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा मैं सच्ची बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, मगर जिन बच्चों ने 9th में 8th में फैक्टराइजेशन और रैशनलाइजेशन ऐसे कुछ चैप्टर्स आपने लीनियर इक्वेशन के पढ़ रखे हैं, पेयर्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन पढ़ रखा है, या फिर आपने 8th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन पढ़ रखा है, तो आपको ये चैप्टर इजी लगेगा क्योंकि वहाँ का जो बेसिक्स है ना वो यहाँ पर यूज होने वाला है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहला जो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे ना वो एज से रिलेटेड बनेंगे या फिर डिजिट से रिलेटेड बनेंगे, डिजिट्स और नंबर से रिलेटेड बनेंगे। एज जैसे मैंने बताया रहमान की एज का प्रॉब्लम है, यहाँ पर डिजिट्स मतलब इसका स्क्वायर करोगे, इसका रेसिप्रोकल का स्क्वायर करोगे, डिनोमिनेटर इतना आएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेना, एनसीईआरटी बुक में गिवन है। नेक्स्ट आपके बनते हैं यहाँ पर डिस्टेंस टाइम स्पीड रिलेटेड बनते हैं। जैसे ट्रेन का प्रॉब्लम एनसीईआरटी बुक में गिवन है, या फिर दूसरे ऐसे टाइप के बहुत से क्वेश्चन बन सकते हैं। डिस्टेंस टाइम होगा, या फिर कॉस्ट से रिलेटेड बन सकते हैं। जैसे इसने इतनी मैगजीन खरीदी, इतने पेन खरीदे, अगर ये इतनी खरीदी तो कितना होता, ऐसे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। ये पूरे के पूरे आपको बनेंगे एप्लीकेशन लेवल के, और फिर इसमें आपको दिमाग अपना यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइप आता है वाटर टैप प्रॉब्लम, वाटर टैप और मोटर बोट, एंड लिख लेना चाहिए, एंड मोटर बोट, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मोटर बोट रिलेटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आते हैं एरिया एंड लेंथ रिलेटेड भी पूछ सकते हैं, एरिया एंड लेंथ रिलेटेड। जैसे कोई स्क्वायर दे देगा, उसका एरिया इतना है, उसका पेरीमीटर का डिफरेंस इतना है, कुछ ऐसे रिलेशन बनाकर दे देगा, आपको उसमें से इक्वेशन बनाना है और सॉल्व करके आपको कोई सा साइड पूछ लेगा, ऐसे करना है। जब आप इस 6 टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो आपको फिर जाना है शो दैट टाइप के प्रॉब्लम में, प्रूफ दैट टाइप के प्रॉब्लम से। ये मेजरली बहुत ही कम चांसेस आते हैं, लेकिन इसी में से आएगा, इन 6 टॉपिक्स में से, इन 6 टाइप के क्वेश्चंस में से आएगा। लेकिन अगर आ भी जाता है ना शो दैट और प्रूफ दैट के क्वेश्चन, प्रूफ दैट और शो दैट के, तो आप इजीली कर सकते हैं। ये मेजरली बहुत ही रेयर केसेस में आता है, ये शो दैट और प्रूफ दैट के। मतलब समझ में आएगा ना 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को कैसे आपको तैयार कर लेना है, कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने 4 मार्क्स के क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट है हमारे 4 मार्क्स के क्वेश्चन। 4 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। टोटली जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ना वो 4 आते हैं, मतलब 4 into 4 आपके 16 मार्क्स वहां से मिल सकते हैं, और फिर 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आपको मिलेगा। वो देखो बेटा, सबसे पहले जो 4 मार्क्स है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड 100% जो क्वेश्चन है ना वो ग्राफ से रिलेटेड होगा। ग्राफ सबको तो आता ही होगा, अपने स्कूल्स में, कोचिंग में, कहीं पर भी आपने पढ़ा होगा। तो उसमें एक बात याद रख लेना, हमेशा जो आपको ग्राफ गिवन होगा ना वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। हमेशा कैसी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, या फिर ऐसे इंटरसेक्ट करेगी, या फिर कुछ कैसे भी इंटरसेक्टिंग लाइन हो सकती है, यहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा। तो ग्राफ में आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी। जैसे आप बहुत बार भूल जाते हैं कि स्केल लिखना भूल जाते हैं, या फिर सोल्यूशन लिखना भूल जाते हैं, इसको भी मार्क्स रहते हैं आपके की आंसर में, आप उससे भी याद रख लेना। या फिर आप लाइन के ऊपर इक्वेशन लिखना भूल जाते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट्स लिखना भूल जाते हैं। ये बात याद रखना ग्राफ में। ग्राफ का क्वेश्चन तो सभी अटेंड कर आते हैं, लेकिन उन्हें टोटल मार्क्स इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वो कुछ चीजें भूल जाते हैं, इस वजह से। तो आपको ग्राफ होगा। नेक्स्ट आता है हमारा एपी, आप सबका फेवरेट चैप्टर। आपने पहले से बचपन से नहीं, जब से आप 10th स्टैंडर्ड में आए हो, SSLC में आए हो, तब से लेकर ये आपका फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आता है ना वो एकदम सा
अप्लाइड लेवल टाइप में जाता है क्वेश्चन, वो पहले तो आता है मिक्स कॉन्सेप्ट पर आता है, कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज कर इक्वेशन बनाया जाएगा, मिक्स कॉन्सेप्ट बेस पर आएगा। तो वहां पर देखो मिक्स कॉन्सेप्ट जो होता है ना, उसमें भी आपको टाइप्स हो सकते हैं। एक टाइप जो होता है ना, डिटरमाइन द एपी, आपको वो रिलेशन दे देगा, आपको बताना है कि एपी क्या है हमारी, डिटरमाइन द एपी। या फिर आपको पता करना पड़ेगा फाइंड ए एंड एन, ए एंड एन नहीं पूछेगा मेजरली, वो पूछेगा डी और एन। कुछ ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और फिर इसमें से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, फाइंड द एंटर टर्म, जैसे आपको पूरा सॉल्व कर फाइंड द एंटर टर्म, मतलब ए एन का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, एंटर टर्म। बेटा मैं बता रहा हूं ना, ये मिक्स कॉन्सेप्ट में से आएंगे, मतलब कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया जाएगा, फिर आपको उसको इक्वेशन को सॉल्व कर एक रिलेशन दिया जाएगा, उससे इक्वेशन बनाना पड़ेगा, इक्वेशन को सॉल्व कर आंसर मिलेगा, एपी मिलेगी। एपी के बाद ये पूछेगा फाइंड द एंड टर्म। जब आपको एपी मिल जाएगी, ए मिल जाएगा, डी मिल जाएगा, तब जाकर ये पूछा जाएगा कि फाइंड द एंड टर्म। या फिर इसमें शो दैट भी पूछ सकता है। मेजरली ये बहुत से बच्चों को डिफिकल्ट लगते हैं ये ऐसे क्वेश्चंस, क्यों इसलिए डिफिकल्ट लगते हैं, क्योंकि इन्हें थिंकिंग पावर नहीं होती। आप जरा इस टाइप के प्रॉब्लम को थिंक करेंगे ना, तो बहुत ही इजी बन जाते हैं एपी से रिलेटेड। ये एक बात तो क्लियर है कि एक कॉन्सेप्ट से नहीं, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट को मिक्स कर एक इक्वेशन, एक रिलेशन बनाया जाता है। सबसे पहले तो देख लेना, जो लैंग्वेज होती है ना, लैंग्वेज को डिकोड कर आपको उस रिलेशन में लिख लेना है, उस इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। दो या फिर कोई ज्यादा भी इक्वेशंस आपको मिल सकते हैं। उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको लगाना पड़ेगा कोई फॉर्मूला, या फिर यहाँ पर लास्ट टर्म से रिलेटेड भी पूछ सकता है क्वेश्चन, लास्ट टर्म, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, ऐसे टाइप के भी आ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है वो ये लिखेंगे हम यहाँ पर कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर मैं कहूँगा इजी है, इजीएस्ट चैप्टर है, लेकिन इसमें प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि किस जगह पर हम tan थीटा अप्लाई करेंगे, किस जगह पर हम cos थीटा अप्लाई करेंगे, किस जगह पर क्या अप्लाई करेंगे तो अच्छा आएगा, किस जगह पर हम इक्वेट कर सकते हैं दो लाइंस को, या फिर किसकी हाइट किसके इक्वल होगी, ये आपको थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। तो इस चैप्टर में बहुत 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 ज्यादा प्रैक्टिस लगती है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो देखो एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री में हाइट से रिलेटेड आ सकता है और फिर डिस्टेंस से रिलेटेड आ सकता है। इन दो के अलावा कहीं से और क्वेश्चन नहीं आ सकता। हाइट से आएगा या फिर डिस्टेंस से आएगा, कहीं पर एंगल वगैरह कुछ नहीं पूछेगा। इतना लिख लिया तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारे नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया, तो देखो बेटा सरफेस एरिया उतना डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है जितना आप समझते हैं। सरफेस एरिया एक वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। तो देखो इसमें आपको सबसे पहला जो टॉपिक मिलेगा जिस पर क्वेश्चंस आपको भर भर कर देखने को मिलेंगे वो होंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। जैसे बेटा यहाँ पर देख लो, ऐसे कुछ मिलेगा आपको, यहाँ पर देख लेना, एक हेमिस्फीयर मिलेगा, उसके ऊपर आपको कोन देखने को मिलेगा, इसका एरिया दे दिया जाएगा, या फिर इसकी हाइट दे दिया जाएगी, या फिर इसकी स्लैंट हाइट दे दिया जाएगा पड़ेगा, या फिर इसकी रेडियस देकर कुछ भी ऐसे टाइप के मिल सकते हैं, या फिर आपको फ्रस्टम ऑफ ए कोन के ऊपर कुछ देखने को मिल सकता है। बेसिकली फ्रस्टम ऑफ ए कोन उतना नहीं आएगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन, सिलेंडर कुछ ऐसे देखने को मिल सकते हैं, टेंट, या फिर ऐसे एनसीईआरटी में दे रखे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। देख लेना बेटा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में। और भी बहुत ज्यादा फिगर्स हैं जो एनसीईआरटी से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो चल जाएगा। प्रैक्टिस के बारे में भी मैं नेक्स्ट आऊंगा। तो देख लेना, यहाँ पर नेक्स्ट आता है हमारा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, from one form to another।
ऐसे आएंगे। नेक्स्ट आपके जैसे कन्वर्जन जो आपका सिलेंडर था ना उसमें का वॉल्यूम, यहाँ पर आपको वॉल्यूम को इक्वेट करना पड़ेगा। वॉल्यूम इक्वेट कर कर आप इजीली पता कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फ्रस्टम ऑफ ए कोन, जो आपका फ्रस्टम है ना उससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो इसका एरिया दे दिया जाएगा, दोनों का एरिया दे दिया जाएगा, आपको पता करना है कि इसकी स्लैंट हाइट कितनी है, आपको दे दिया जाएगा कि इसकी हाइट कितनी है, इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, वॉल्यूम कितना होगा, या फिर आपको यहाँ से कॉस्ट से रिलेटेड भी आ सकते हैं। कॉस्ट से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। यहाँ पर आपको कॉस्ट एंड वॉल्यूम, आपको पहले वॉल्यूम पता करनी पड़ेगी। अगर 1 लीटर के लिए 96 रुपीज़ हैं तो 10 लीटर के लिए कितने होंगे, ऐसे आपको वॉल्यूम से रिलेटेड आ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो होता है हमारा थ्योरम्स। थ्योरम्स देखो बेटा, सर्कल के 2 थ्योरम्स तो मैंने आपको बता दिए, और फिर 5 थ्योरम आपको ट्रायंगल में से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल्स। कैसे करेंगे बेटा, तो सबसे पहला जो थ्योरम है वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। इसे अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसकी स्टेटमेंट भी याद रखना बेटा, इसकी स्टेटमेंट और पाइथागोरस की स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट 1 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। पाइथागोरस की स्टेटमेंट, दोनों की स्टेटमेंट प्लस प्रूफ आपको याद रखना पड़ेगा। पाइथागोरस एंड बीपीटी हो गए। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पर एंगल, जो कि हमारे ट्रायंगल का थ्योरम 3 है, वो प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट आता है हमारा थ्योरम 6, जो कि सिमिलर ट्रायंगल्स का है, वो भी पूछा जा सकता है। या फिर आता है कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। बस बेटा 5 ही थ्योरम प्रैक्टिस करना, और थ्योरम प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतने से ही काम चल जाएगा। तो बेटा जितना मैंने बताया है ना उस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप प्रैक्टिस करेंगे तो चल जाएगा इजीली। आप 2 मार्क्स में आउट ऑफ 4 स्कोर कर सकते हैं, 3 मार्क्स में आउट ऑफ 4 स्कोर कर सकते हैं, और फिर 4-5 मार्क्स में भी आउट ऑफ 4 स्कोर कर लेते हैं। आप इतना स्कोर कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आप 60 के ऊपर इजीली स्कोर कर सकते हैं। और फिर फार्मूला रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना 1-1 मार्क्स की इजीली। आप, मैं बता रहा हूँ आपको, 95 लाने से कोई रोक नहीं सकता, इतना इजीली आप इसमें से स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल आता है हम यहाँ पर क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो बेटा एक एप्लीकेशन आती है RD शर्मा, एक बुक है RD शर्मा, बुक परचेस मत करने जाना। RD शर्मा से जो एप्लीकेशन आती है ना, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना और वहां से इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना। जैसे मैंने बताया क्वाड्रेटिक फार्मूला के आपको 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना चाहिए, और फिर यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। RD शर्मा से प्रैक्टिस आप इजीली कर सकते हैं, या फिर NCERT बुक से कर सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि RD शर्मा से आपको एक जगह पर अच्छे क्वेश्चन टाइप के मिल जाएंगे, तो एक जगह पर आपको वहां पर इजीली मिलेगा। या फिर आप NCERT के थ्रू भी जा सकते हैं, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी चल सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपको एक बात बताऊंगा मैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको AP में, ट्रायंगल में, और फिर आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, सरफेस एरिया वॉल्यूम में, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, और इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में, इतने के तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो आपको भर कर करने चाहिए। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, इन चैप्टर्स के लिए सफिशिएंट नहीं होंगे, आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़े एप्लीकेशन लेवल में आते हैं क्वेश्चंस। तो वहां से आप RD शर्मा से या फिर दूसरी कोई सी बुक से भी कर सकते हैं, लेकिन RD शर्मा एक स्टैंडर्ड बुक है, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं।